नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सैपऊ थाना पुलिस ने आज इलाके के लगभग सभी सड़क मार्गों पर सघन तलाशी एवं नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस ने बाइक सवार, 4 व्हीलर चालक एवं अन्य गाड़ियों के आवश्यक दस्तावेज चेक किए। संदिग्ध लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश में सघन तलाशी एवं नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। नाकाबंदी अभियान के दौरान संदिग्ध एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उसके अलावा वाहन चालकों से भी गाड़ियों के आवश्यक दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। एसपी साहब के निर्देशानुसार नाकाबंदी व वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिनके कागजात व हेलमेट नहीं पाए जा रहे उनके खिलाफ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस ने आज शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गुलाब बाग चौराहा, नगर परिषद रोड पर ऑटो एवं अन्य वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। खासकर ऑटो चालकों के लिए आज यातायात पुलिस ने अभियान को समर्पित किया। ऑटो गाड़ी की फिटनेस के लिए गाड़ी पर रिफ्लेक्टर लगाने के लिए मोटिवेट किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान 18 तारीख से जो आरंभ हुआ है उसमें हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर धौलपुर शहर में बस स्टैंड, मंडी, गुलाब बाग, एक गांव बिजौली में भी हमने बच्चों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी। इसी क्रम में हमने आज रेलवे स्टेशन पर आए लोगों को, यात्रियों को भी यातायात नियमों की पालना बाबत निर्देशित किया है, जिसमें विशेषकर हमने आज रिफ्लेक्टर की कार्रवाइयाँ की है। जैसे टेम्पू है या अन्य कोई जीप या कार है जिसमें रिफ्लेक्टर टेप का लगा हुआ नहीं है, उनको इस संबंध में अवगत कराया गया है कि आपको रिफ्लेक्टर लगाना है और ये अभियान पूरे साल भर जारी रहेगा। और कल हम गुलाब बाग पर पॉल्यूशन से संबंधित कार्रवाइयाँ करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सभी वाहन चालकों से कि वो अपना प्रदूषण संबंधी जो कार्य है उसको पूर्ण करा लें, वरना अनावश्यक रूप से उनको परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा और हमें कार्रवाई करनी है। कस्बा बसेड़ी में नमो नमो मोर्चा कार्यालय पर 26 जनवरी को 72वां गणतंत्र दिवस झंडारोहण कर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गणेशपुरी गोस्वामी ने की तथा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विजय गोयल व विशिष्ट अतिथि प्रदेश विधि प्रकोष्ठ मुकेश कौशिक रहे। जिला महामंत्री रवि गोयल दौपुरा वालों ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की गरिमा को कायम रखने के लिए संविधान द्वारा निर्मित सिद्धांतों पर चलना हर भारतवासी का परम कर्तव्य है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गणेशपुरी, जिला महामंत्री रवि गोयल दौपुरा, जिला उपाध्यक्ष सरवन पराशर, जिला मंत्री राकेश परमार बसेड़ी, अध्यक्ष मोहित सोनी, दिव्यांश गोयल, जिला मंत्री शैलेंद्र मोहरल, गणेश पाल कुशवाहा, तिलक सिंह नाई सहित नमो नमो मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी रोड पर हुई 2 बाइकों में भिड़ंत। एक बाइक पर सवार 2 सगे भाई घायल। दोनों सगे भाइयों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बसेड़ी रोड पर इब्राहिमपुर गांव के पास की घटना। एम्बुलेंस से घायलों को लाया गया अस्पताल। गंभीर हालत के चलते धौलपुर किया रेफर। धौलपुर में प्रधानाचार्य पद पर प्रधानाध्यापक और प्राध्यापक के अनुपात में बदलाव के प्रस्ताव का राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने विरोध किया है। रेसा जिलाई इकाई की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन कलेक्टर धौलपुर और धौलपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा के जरिए भेजा। वरिष्ठ पदाधिकारी अमरीश चौधरी और मुकेश शर्मा ने बताया कि ऐसी सूचना आ रही है कि सरकार अनुपात परिवर्तन करने जा रही है और यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल में रखा जाना है। कोरोना काल में बिना पक्ष सुने ऐसा बड़ा नीतिगत परिवर्तन करना उचित नहीं है। प्रधानाचार्य मातादीन शर्मा और प्रबोध शर्मा ने कहा, इससे प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सरकार के इस एक तरफा निर्णय का रेसा विरोध करेगी। प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर शर्मा और ब्रिजेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि अनुपात परिवर्तन पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए जो सभी पक्षों को सुनकर अपनी राय कैबिनेट को दे। तब तक पदोन्नति यथावत रखा जाए।
मुकेश कुमार गुर्जर और राजेश चाहर ने कहा कि पीईईओ कार्यालय में कार्यभार की अधिकता को देखते हुए वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया जाए। कल्याण मीना और जगन्नाथ मीना ने बताया बकाया 2 सालों और आगामी वित्तीय वर्ष की डीईओ डीपीसी 100% पदों पर करने के लिए पूर्व की तरह अनुमति जारी की जाए। मानसिंह चंदेला, दीपक शिवहरे, विनोद कुमार व नीतू कुमारी गुर्जर ने कहा कि प्रधानाध्यापकों के हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चेताया यदि बिना पक्ष सुने अनुपात परिवर्तन किया और अन्य मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो रेसा इसके विरोध में सड़क पर उतर आएगा। ज्ञापन देने वालों में रेसा के वरिष्ठ पदाधिकारी व प्रधानाचार्य अम्बरीश चौधरी, प्रबोध शर्मा, मुकेश शर्मा, माता दीन शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह त्यागी और प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार गुर्जर, राजेश चाहर, मानसिंह चंदेला, विनोद कुमार, दीपक शिवहरे, कल्याण मीना, जगन्नाथ मीना, नीतू कुमारी गुर्जर आदि शामिल थे। धौलपुर में आज कामाख्या क्लब द्वारा 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को फिजिकल ट्रेनिंग देना था। मुख्य अतिथि देवेश मुदगल ने बताया कि इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं। यह क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चय ही विद्यार्थियों के भविष्य को सुनहरा बनाने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लोकेन गुर्जर, द्वितीय स्थान सोनू शर्मा, तृतीय स्थान राजेंद्र ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्पेशल कोच संजू परमार, ग्वालियर, लालू परमार, सोनू शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। धौलपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में फसल कटाई प्रयोगों के लिए प्रशिक्षण उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, सहायक निदेशक बाबूलाल मीना, ओम प्रकाश मीना, दिनेश सिंह सांख्यिकी अधिकारी श्याम बिहारी मथुरिया, कृषि अन्वेषण के शर्मा एवं कृषि एवं राजस्व विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। फसल कटाई प्रयोग के प्रमुख उद्देश्य फसल बीमा का त्वरित लाभ दिलाना और फसलों का सही उत्पादन ज्ञात करना है। 72वें राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मान सेवा ट्रस्ट के कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। अगले कार्यक्रम के रूप में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा क्षेत्र के कवि गिरिराज शर्मा ने देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं सुनाई। देश के सैनिक को समर्पित शानदार रचना देश के गद्दार को जब भी मारूंगा घर में घुसकर मारूंगा पड़ी। अगली कड़ी में कवि प्रेमशंकर प्रसाद ने भी भारतीय सैनिक व उनकी पत्नी के बीच के संवाद को कविता में पिरोकर प्रस्तुत करते हुए पढ़ा। अगर मैं भी खो जाऊं इन 16 श्रृंगारों में तो बताओ देश की रक्षा कौन करेगा। मंच संचालन राधेश्याम तोमर ने किया और अपनी हास्य कविताओं से सभी को गुदगुदाया। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर सम्मान सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हरिप्रसाद वर्मा, नीरज झा, श्री गोपाल, पंकज, सविता, देवेंद्र जौदौन, ब्रजेश, पूजा, सुनीता तोमर, निकिता, आरती आदि उपस्थित रहे। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर व चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव ने कोरोना महामारी में अपना विशेष सहयोग करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें बालिका के तपेश विधुड़ी को स्वच्छ भारत मिशन, कोरोना जन जागरूकता अभियान, मास्क वितरण, ऑनलाइन सर्विस पोर्टल व पब्लिक ग्रीवनेंस में उत्कृष्ट कार्य करने पर शिव शंकर पचौरी को मास्क पहनाओ ऐप, कोरोना काल में डोर टू डोर पेंशन वितरण, रसद राहत वितरण में जोगेंद्र सिंह मीना को कोरोना महामारी में फल सब्जी विक्रेताओं का घर घर सामग्री आपूर्ति प्रबंधन, पीएम स्वनिधि योजना में धर्मेंद्र शिवहरे को कोरोना महामारी में रसद राहत सामग्री वितरण में, गोविंद यादव मास्क पहनाओ अभियान कोरोना काल में डोर टू डोर पेंशन वितरण रसद राहत वितरण में, अंकित कुमार को टीटू, अनिल सूरज को सफाई कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, राजकीय संवेदक ब्रजेश परमार, तपेश विधुड़ी, जोगेंद्र सिंह मीना, शिव शंकर पचौरी, धर्मेंद्र शिवहरे, गोविंद यादव, सुमित तिवारी, मनु कुमार, अंकित कुमार, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गणतंत्र दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा समारोह पूर्वक मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के उपरांत ध्वजारोहण किया।
धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश के निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें आजादी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। हम सबको राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, जंडेल वकील साहब, महेंद्र सिंह त्यागी, बुद्धिराम लहरी, शिवराम पथरोल, राम सिंह कोली, अनीश खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में फल मिष्ठान का वितरण किया गया। हमारे संवाददाता ने धौलपुर में आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे डॉक्टर नरेंद्र तोमर से बात की और जाना कि धौलपुर में लोगों की कितनी रुचि आयुर्वेद में है और लोग किस तरह आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। आयुर्वेद जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई। नमस्कार दोस्तों, आज चंबल प्रभा की टीम पहुंची है नरेश तोमर जी के यहाँ। नरेश तोमर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि नरेश तोमर जी पिछले लंबे समय से आयुर्वेदिक के क्षेत्र में धौलपुर में अहम भूमिका निभा रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों के सामने आए और इन्होंने अपनी जो दवाइयाँ लोगों को देते हैं, जो इलाज लोगों तक पहुँचाते हैं और जो लोगों को धौलपुर के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा नमूना इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पेश किया और हमें भी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं नरेश तोमर जी लोगों को आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं। तो नरेश तोमर जी, सर्वप्रथम आपका चंबल प्रभा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम नरेश जी केवल आपसे एक प्रश्न करेंगे कि आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए आयुर्वेद से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और मैं आभार प्रकट करूँगा दुबे जी का और उनकी चंबल प्रभा की पूरी टीम का, जिन्होंने इस छोटे से कोने में आकर और धौलपुर में कहीं बसने वाली आयुर्वेद की संस्कृति को उठाने के लिए यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी निम्न स्तर पर जा रहा है, तो इसको हमें समझना है निम्न स्तर पर क्यों जा रहा है ना। तो इसमें हम जब इसके बारे में सोचते हैं, आयुर्वेद को महर्षि चरक जी को अध्ययन करते हैं, तो उसमें आप पाओगे कि उन्होंने 3 विकल्प दिए। एक तो दिया था मंत्र, एक दिया था मणि और एक दी थी औषधि। तो आजकल हम ये देखते हैं कई जगह देहातों में मंत्र के झाड़ू फूंके से भी लोग इलाज कराते हैं, फिर उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि ये वैज्ञानिक है कि अवैज्ञानिक है। आयुर्वेद के हिसाब से तो वैज्ञानिक है, परंतु उसकी कसौटी प्रासंगिकता कितनी, ये हमें समझना होगा। दूसरा होता है हमारा जंत्र। जंत्र का मतलब कोई मणि धारण करना, कोई नग पहनना, ये भी हमारे गृह मंडल से जुड़ा हुआ है, इसको भी प्रासंगिकता आयुर्वेद कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फिर इनका निकल के आता है औषधि। और आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं वो नेचुरल वे में होती हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी होती हैं। तो ये जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को लाभ देती है तो प्राकृतिक रूप से देती है, नेचुरल रूप से देती है, जिसको लोग देहाती भाषा में कहते हैं जड़ से ठीक होना, बीमारी का पूरी तरह से क्योर होना। अब एक्चुअल में क्या है, लोगों को धैर्य की कमी है और धैर्य धारण नहीं करते हैं, और उसका दूसरा अल्टरनेट विकल्प हमने खोज रखा है एलोपैथी। हम 2014 से विगत अपने इस महर्षि पतंजलि प्राकृतिक चिकित्सालय सेंटर से हम ये व्यवस्था चला रहे हैं और आयुर्वेदिक के दम पर ही हम पूर्णतः बीमारियों को और निदान करने का प्रयास करते हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हैं। हमें इस चीज़ की प्रसन्नता है और मैं पूर्ण विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगर हम धैर्य के साथ, संयम के साथ अगर आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करेंगे तो कोई भी बीमारी जिसको हम लोगों ने लाइलाज समझ लिया है, ऐसी कोई लाइलाज बीमारी भी नहीं होगी जिसका यहाँ पर समाधान ना हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि आजकल घुटनों के दर्द के लिए लोग रिप्लेसमेंट का सहारा लेते हैं, यानी कि उसको बदलवा देते हैं, सर्जरी करा देते हैं। हमने सैकड़ों केस आपके चैनल के माध्यम से भी इसकी रिपोर्टिंग क्लिपिंग डलवा देंगे, सैकड़ों केस हमने शेयर कर रखे हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा, कि वो ठीक हो गए। और उसमें से करीब 70% तो लोकल के ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल का व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट होने के बाद दूसरे व्यक्ति से कहता है, तो ये भी हमें प्रसन्नता है। और रिप्लेसमेंट की जो स्थिति थी वो बच गए, रिप्लेसमेंट नहीं कराया, ठीक हुए। तो क्यों हुए, इसका मेन कारण है कि आयुर्वेदिक जो रूट्स हैं वो जड़ पर कार्य कर रहे थे, है ना। इससे पहले लोग
पेन किलर लेते थे, कुछ समय के लिए रोग को डाइवर्ट कर लेते थे। उसके बाद फिर बाद में बोलते यार अब तो इसकी कैल्शियम पावर ख़त्म हो गई, इसका ग्रीस सूख गया, अब इसको बदलवाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उसका संयम करें और आयुर्वेद के साथ अगर हम योग का सहारा लेते हैं, व्यायाम का सहारा लेते हैं, तो चमत्कारिक लाभ निसंदेह प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपने सुना तोमर साहब को और जाना कि किस प्रकार आयुर्वेद काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि बिना नीम के मकान टिक नहीं सकता, वो एलोपैथी है। और यहाँ नीम को पक्का सीधा जड़ पे वार किया जाता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा आपसे चंबल प्रवाह की पूरी टीम का आपसे निवेदन है कि आयुर्वेद से जुड़ें और अपने देश को एक नई ऊंचाइयां, नए आयाम देने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।